स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापिस नहीं जा रहे। अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में, सब लोग बैठ जाओ। अपने पवित्र वचन को उठाओ और बोलो, खुदावंद मैं इस वचन से प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है। मैं इस वचन पर चलूंगा। आपने कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना और ठहराया कि तू फल लेके आ सके, तू बहुत सा फल लाए और तेरा फल बना रहे। पिता, आज मैं वचनों को सुनूं, क्योंकि जो सुनता और मानता वो फल लेके आता। मैं फल लेके आऊं, मेरा फल बना रहे। अंगीकार करो, अपने हाथों को उठाओ। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत को आप पढ़ेंगे। उसमें लिखा, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। परमेश्वर ने कहा चींटियों से सीखो। अपने पड़ोसी को बोलो, चींटियों से सीख। परमेश्वर ने कहा अगर तू देखे तो वो गर्मी में अपने आहार को संचित करती हैं, इकट्ठा करती हैं, ताकि सर्दियों में जब ये नहीं मिले तो उसको अंदर बैठ के खाया जा सके। हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा ना तो उनका कोई अगुवा होता है, ना कोई उनको सिखाने वाला होता है, ना ही उनकी आंखें होती, लेकिन फिर भी वो अपने काम को करना जानती। परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचती और अपने फ्यूचर के बारे में काम करती। परमेश्वर ने कहा चींटियों से सीखो। मेरा पहला दिन क्रिश्चियनिटी का, जब मुझे पवित्र बाइबल दी गई थी तो छोटा नियम, नया नियम दिया गया था, इतनी सी होती थी। आपके पास होगी, बहुत से लोगों के पास। किन के पास है? उठाओ तो। हाँ, ये जो ब्लू बाइबल है, ये वाली दिखाओ तो कैमरा में, वो देखो, ये देखो। हाँ, ये सेम इससे छोटी थी। और जब मुझे बाइबल दी गई तो मुझे बताया गया कि मत्ती की पुस्तक से 1 से लेके 18 मत पढ़ना, 18 से आगे पढ़ना, जहां पर कुंवारी के बारे में जिक्र है, यीशु मसीह के बारे में जिक्र है। क्योंकि 1 से 18 में यह जिक्र है किससे कौन पैदा हुआ, किससे कौन पैदा हुआ, यीशु मसीह की वंशावली के बारे में। लेकिन मैंने आपको जो पढ़ाया वो मत्ती 1 उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा ये वंशावली थी, और बाइबल का एक भी वचन ऐसा नहीं जिसमें गहरा भेद ना हो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा बाइबल का एक भी बिंदु, एक भी कॉमा पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। परमेश्वर ने कहा धरती ऊपर नीचे हो सकती है, टल सकती है, खराब हो सकती है, फट सकती है, लेकिन मेरा वचन जो होगा कभी नहीं टलेगा, एक बिंदु भी। उसमें लिखा मत्ती 1 की 5 में, फिर से मैं पढ़ूंगा। सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। आप जानते हैं ये राहब कौन थी? ये वेश्या थी। कौन सी वेश्या? जिसने यहोशू के टाइम के ऊपर, जब यहोशू ने देखा कि सामने का देश परमेश्वर हमें देता है, उसने भेदिए भेजे, जाओ और उस देश का भेद लेके आओ। और बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर के इजरायली लोग भेद लेने के लिए गए तो एक वेश्या का घर बिल्कुल सड़क के किनारे, यानी उस नगर के बिल्कुल बाहर था, बाहर की साइड, और जो नगर की दीवार थी वो उस औरत के घर के साथ लगती थी। रिजेक्टेड औरत थी, जैसे निकाली हुई औरत होती, जैसे गंदी औरत जिसको आप बोलते हो। शहर के बिल्कुल बाहर रहती थी, वो रिजेक्टेड थी बिल्कुल। और वो सुनती थी, जब उसको सुनाया जाता कि इजरायली जो लोग हैं उन्होंने राजा ओग को, ऐसे राजा को मार दिया, बड़ा तगड़ा राजा था, उसने फलाने राजा को मार दिया। जब वो समुद्र 2 भाग करके आ रहे थे तो परमेश्वर ने उनका साथ दिया और फिरौन की सेना को खत्म कर दिया। तब फिरौन जो होता था, जब फिरौन का मतलब होता था मिस्र का राजा, उसे फिरौन बोलते थे।
मिस्री लोग, मिस्र का जो किंगडम था, अगर आप इतिहास पढ़े, कोई भी इतिहास पढ़े कहीं से भी, क्रिश्चियन इतिहास की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्लीट इतिहास की बात कर रहा हूं। अगर आप इतिहास पढ़ें तो फिरौन का टाइम जो था उस समय, फिरौन दुनिया के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर अकेला कब्जे करने वाला राजा था। जो मिस्र का किंगडम था, जिनकी आज भी अगर आप देखोगे तो उनके जो ममीज निकलती हैं, जो ताबूत निकलते हैं, उनके पिरामिड आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? तब वो राजे को परमेश्वर ने जब मारा और इजराइलियों के द्वारा परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा की, तो वो औरत जो थी, जो दुनिया की निगाह में जो वैश्या थी, जो पापी थी, वो सुसमाचार को सुनती थी कि यहोवा परमेश्वर ने क्या क्या किया, कैसे उसने समुद्र को दो भाग किया, कैसे परमेश्वर ने इजराइलियों के रास्तों को साफ किया, और जो जो राजा इजराइलियों के सामने आ रहा है, परमेश्वर उन सबको खत्म करता जा रहा है। और जैसे वो भेदिए आए तो उसने अपने भेदियों को छुपा के रखा। किसने राजा को बता दिया कि भेदिए आए हैं शहर में, और वो शहर का भेद लेने के लिए आए हैं, इजराइल ने भेजे ताकि वो हमें मार सके। और उसने कहा कहां देखा? उसने कहा वैश्या के घर में देखा। राजा ने अपने सिपाही भेज दिए वैश्या के घर में। कहता वो कहां है भेदिए? कहती आए तो थे लेकिन वो चले गए, लेकिन अगर तुम इस रास्ते से चले जाओ तो उनको पकड़ लोगे। लेकिन ऐसा नहीं था, उसने छत पर उनको छुपा दिया था और ऊपर लकड़ी सजा दी थी। और जैसे वो भेदिए ढूंढने के लिए गए, वो ऊपर गई और उसने कहा अब भाग जाओ, इधर की साइड मत जाना, इधर वाली साइड जाना। मैंने उनको इधर भगाया, तुम पहाड़ पे जाओ, 3 दिन वहीं छुपे रहना, 3 दिन के बाद अपने देश चले जाना। लेकिन मेरा भला कर जाना कि जब तुम इस देश को लेने के लिए आओ, मारने के लिए आओ, तो मुझे और मेरे घराने को मत मारना, क्योंकि मैंने ये सुना है कि लोगों के दिल में तुम्हारी कौम का डर बैठ चुका है। और मैंने ये सुना है कि तुमने उन राजाओं के साथ जो अपने आप को बहुत बड़े समझते थे, तुमने उनके साथ क्या किया। उसने कहा ठीक है, ऐसा करना, जिस घर से हम उतरे हैं, जो घर तेरा है, वहां पर लाल धागा बांध के रखना, लाल सूत की डोरी बड़ी सी बांध के रखना। जितने लोग तेरा घराना, तेरे लोग, तेरे जानकार भी जो इस घर में होंगे, उनको हम नहीं मारेंगे, बाकी सारे हम मार देंगे। अगर वो लोग घर के बाहर आए तो उनका लहू तुझ पे पड़ेगा, अगर हम में से किसी ने तेरे घर के अंदर जाके मारा तो उसका लहू हम पर पड़ेगा, हम यहोवा के सामने दोषी ठहरेंगे। उसने कहा ठीक है। और राहाब ने अपने सारे घराने को बुला लिया कि आ जाओ इस दिन और यहां पे छुप के रहो। वो सारा घराना, उसके रिश्तेदार, उसके लव्ड वन सारे एक घर में रहे, और परमेश्वर ने वो सारे देश का नाश किया और राहाब को बचा के रखा। अब सुनो ध्यान से, एक पापी की मैं बात कर रहा हूं जो दुनिया की निगाह में पापी था, और था भी पापी, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया। रिजेक्टेड था, अपने बिल्कुल शहर के बाहर वो रहती थी, शहर की जो आखिरी दीवार थी उसके साथ उसका सटा हुआ घर था, और वहीं से उसने उनको वापस भेजा था। यानी ऐसे लोग जो रिजेक्टेड है अपने परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, सर्कमस्टेंसेस के द्वारा, ऐसे उनकी जिंदगी में घटनाएं हुई कि उनको पाप का रास्ता चुनना पड़ा, या एनी रीजन, कुछ किसी भी तरह से, लेकिन उसने परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया और उसने सुना कि वो परमेश्वर क्या क्या उनकी जिंदगी में कर रहा है, और उसने कहा मैं विश्वास करती हूं। और वचन कहता तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। और आप देखो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हमने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी, फलाने ने फलाने पापी को मार दिया, फलाने ने बड़े से बड़े पापी को मार दिया। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को मारने नहीं आया हूं, मैं उनको बचाने आया हूं। पापी को कोई भी मार सकता है, तुम भी मार सकते हो। यीशु मसीह ने कहा मैं पापी को मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, मैं उनको अपनी ब्लड लाइन के साथ जोड़ने के लिए आया हूं। अब आप इमेजिन करो, वो वैश्या जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, जो शहर के बाहर रहती थी, जहां गंदे लोग जाते थे, और वो भी वैसी थी, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार ने उसको बदला और उसने स्वीकार किया। उसने ये नहीं कहा नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, समुद्र 2 भाग कैसे हो सकता है, ओ नहीं फलाने राजा कमजोर होगा, वैसे उसकी ज्यादा हवा होगी कि बड़ा मजबूत है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने अकेली बात के ऊपर विश्वास किया। जैसे लोग बोलते हैं ओ नहीं चर्च एवं में चंगे हो, हॉस्पिटल ना खाली हो जान, ओ एवं किमें हो सकता चर्च जाके ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए।
और दूसरे वो लोग हैं जो सुसमाचार को सुनते हैं और उस पर बिलीव करते हैं, खुद भी बचते हैं, घराना भी बचाते हैं। और आगे देखो, परमेश्वर की योजना खत्म नहीं हुई, उसकी प्लानिंग खत्म नहीं हुई। उसने आपको बताया कि मैं अगर तुझे बुलाता हूं, अगर तू पापी है, अगर तू सबसे गिरा हुआ पापी है, और अगर तूने मेरे सुसमाचार पे विश्वास किया, तू सिर्फ बचेगा ही नहीं, तू सिर्फ बचेगा ही नहीं। मत्ती 1:5 उसने कहा, मैं तुझे ओबेद से यिशै, 6 आयत निकाल के रखना। यिशै से कौन पैदा हुआ? दाऊद। दाऊद से यीशु मसीह पैदा हुए। मालूम है कि नहीं? परमेश्वर ने एक वेश्या को अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया, अपना रिश्तेदार बना लिया, उसे स्वीकार किया। उसे सिर्फ माफ नहीं किया, उसे सिर्फ साफ नहीं किया, बल्कि उसके माफ करके, उसको साफ करके, अपने ब्लड के साथ जोड़ के उसको ऊंचा भी किया, जो आपके साथ होने वाला यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा जो आपके साथ होने वाला यीशु मसीह के नाम। लोग आपको जितना मर्जी नीचा देखते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपको ऊंचा देखने वाले यीशु मसीह के नाम। आप जितने मर्जी पापी के रूप में मशहूर हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा आप धर्मी के रूप में मशहूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। उस औरत को परमेश्वर ने ये नहीं कहा, तू वेश्या थी, मैंने तुम्हें बचा दिया, अब बहुत है, बस खत्म हो गई बात। तू गिरी हुई है, तू इतना करीब नहीं आ सकती, इतना ऊंचा नहीं जा सकती, तू पापी है। तू एक फॉरेनर, अन्य जाति, ऊपर से वेश्या, अन्य जातियों में भी ठुकराई हुई, अन्य जातियों में भी मारी हुई, खत्म की हुई। और परमेश्वर ने कहा, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। एक वेश्या पकड़ी गई व्यभिचार करते, सब कहते मार दें इसे। परमेश्वर ने कहा, जिसने पाप नहीं किया वो इसे पहले मारे। जब किसी ने नहीं मारा, यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझे नहीं मारता, अब फिर से वो पाप मत करना, क्योंकि मैं पाप खत्म करने आया हूं, पापी को नहीं। इसीलिए जितना मर्जी तुम कोशिश कर लो यीशु के सुसमाचार को हटाने की, ये वो ग्रेट पावर है जो तुम हटा नहीं सकते। ये वो ग्रेट सुसमाचार है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, रहाब से, फिर से पढ़ेंगे उसको। कौन है ये रहाब? सलमोन और रहाब से, बोअज और रूत से। और बोअज आप जानते कौन था? एक अमीर इंसान था, दूसरा धर्मी था, तीसरा पवित्रताई में था, अपने टाइम का इंतजार किया, और रूत जैसी उसने औरत को हासिल किया। जो लोग बचाए जाते हैं, जो लोग माफ किए जाते हैं, और जो लोग सुसमाचार पर विश्वास करके पापों को छोड़ देते हैं, उनकी संतान भी ग्रेट होती है। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, धर्मी की संतान टुकड़े नहीं मांगेगी, धर्मी का वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। उसने कहा, अगर तू यहोवा का भय मानेगा तो कुशल से टिका रहेगा, कोई तुझको हिला नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। बोअज एक पराक्रमी जन था। बाइबल कहती बहुत से मजदूरों को मजदूरी पे लगाता था वो, बहुत से लोगों को रोजगार देने वाला था, बहुत से लोगों को चैरिटी देने वाला था। जब उसके खेत से लोग फसल निकाल लेते थे तो थोड़ी फसल वो छोड़ देता था कि ताकि गरीब लोग उसकी फसल को आके बाकी सट्टे सीले जिसे बिनना बोलते हैं वो फ्री में बिन सकें। वो ऐसा व्यक्ति, बोअज ऐसा व्यक्ति था। और पैदा किससे हुआ था? सलमोन और राहब से। इसका मतलब जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है अपने पापों को छोड़ने के लिए, वो आपको अपने पास बुलाता है कि आप अपने गुनाहों को छोड़ दें और परमेश्वर के सामने जाएं और इकरार करें और परमेश्वर के सामने सरेंडर करके, समर्पित करके अपनी जिंदगी बिताएं। इसका मतलब वो सिर्फ आपको नहीं देख रहा, वो आपके फ्यूचर को भी देख रहा है, वो आपके बच्चों को देख रहा है, वो आपके पड़पोतों को देख रहा है, वो आपके वंशों को देख रहा है। परमेश्वर ने कहा, जो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे उन हजारों पर मैं अपनी करुणा करूंगा। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं, जब तुम परमेश्वर में आओ तो कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत हो कि अभी तक परमेश्वर ने मेरा ये काम नहीं किया। क्योंकि शैतान मुझे इस बात से भरमाता था कि जो हीलिंग तू चाहता है अभी तक तेरी जिंदगी में क्यों नहीं हुई, तुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, तुझे फिर से वापस जाना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को जानता था कि परमेश्वर की योजना छोटी नहीं है, उसकी योजना बहुत बड़ी होती, उसकी योजना लंबी होती,
उसकी योजना वंशों तक होती, उसकी योजना सैकड़ों सालों तक होती। उसमें अड़े रहो और खड़े रहो। अगर साफ प्रभु ने कर दिया तो वापिस सुअर और कुत्ते मत बनो, फिर से उल्टी मत खाओ अपनी जो कर दी थी पाप की, फिर से जो कीचड़ परमेश्वर ने सुअर पर साफ कर दिया, फिर से कीचड़ में मत जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो यीशु मसीह की ब्लड लाइन में वो जोड़ लेगा तुमको, अपनी ब्लड लाइन के साथ रिश्तेदार बना, असली वाले रिश्तेदार बनाएगा वो। इमेजिन करो, एक वैश्या आज यीशु मसीह की वंशावली के अंदर लिखित रूप में कहलाती। उसको मालूम था कि फ्यूचर अगर है तो कहां पे है। निर्गमन की पुस्तक, उस वचन को हम पढ़ेंगे। शिप्रा और पुआ नामक दो इब्री धाइयां, मिस्र के राजा ने उनको आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्री का बच्चा उत्पन्न से पहले प्रसव के पत्थरों पर बैठा देखो तो बेटा हो तो मार देना, बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वो धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी और मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं, वो बहुत फुर्तीली हैं। धाइयों के पहुंचने से पहले ही बच्चा उत्पन्न उनके हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। अब मेरी बात सुनो, आप अपनी लाइफ में सेम लेवल पे रह सकते हैं। जो आशीष अभी है 10 साल बाद भी वही है। चाहे आप अमीर हैं, लेकिन अगर वो अमीरी एक जगह पे टिक गई है तो इसका मतलब परमेश्वर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है जो आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होता। इत्तेफाक नाम का कोई भी शब्द इब्रानी बाइबल में नहीं, इब्रानी भाषा में इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं। इसका मतलब इत्तेफाक होता ही नहीं, सब कुछ होता है परमेश्वर के द्वारा। जो कुछ आप करते हैं, आपके डिसीजन, आपके फैसले। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो उस फैसले के कारण कि मैं यीशु मसीह में खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा। आज मैं आनंदित हूं, विक्ट्री में हूं, क्योंकि मैंने वो फैसला किया, तब का सहा। राहाब जानती थी कि परमेश्वर अपने काम को कर लेगा, हाँ या ना। मैं हेल्प नहीं करूंगी तो भी कर लेगा, मैं मदद नहीं करूंगी तो भी परमेश्वर वो कर लेगा जो वो करना चाहते हैं। जब मिस्री लोग बहुत बढ़ गए तो राजे ने दाइयों को बुलाया, दाई को बुला के बोलता है कि जब तुम इस्राएलियों के बच्चा पैदा होता देखोगे, अगर बेटा होगा तो उधर ही मार देना, बेटियों को छोड़ देना, ताकि उन बेटियों से हम शादी करके उनके वंश को खत्म कर देंगे। और वो धाइयां, बाइबल कहती है, वो परमेश्वर का डर मानती थी। और जब वो उनको मैसेज आता था कि आजा वे उधर बेबी होने वाला, उसको मालूम था कि अगर मुझे मान लो खुरला किंगरा से मैसेज आया तो मुझे 10 मिनट लगेंगे चलने के लिए, पहुंचने के लिए 15 मिनट लगेंगे। हाँ बस आई, मैं पंडे मादला थोड़े जैसे आई। उसको मालूम था कि इतना टाइम मैं निकाल दूंगी तो मेरे जाने से पहले हो जाएगा। और जब वो पहुंचती थी तो बेबी हो चुका होता था और वापिस आ जाती थी। और राजा ने कहा, ऐसा क्यों, तुम लड़कों को जीवित क्यों छोड़ रही हो? मैं लड़के ही लड़के देख रहा हूं, मैंने आज्ञा निकाली लड़कों को मार देना, लड़के क्यों हैं बीवी? उसने कहा वो फुर्तीली बहुत है। पर ये नहीं बताया कि हमारी स्पीड भी स्लो है। हाँ, और क्या लिखा बाइबल में, लास्ट आयत को पढ़ेंगे। इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर ने धाइयों के घर बसाए। सुनो, घर सबके पास है, ईंटों और मिट्टी के घर सबके पास हैं। बॉम्बे में बड़े बड़े फ्लैट सबके पास हैं। अगर वो घर कहलाते तो वो कभी सुसाइड ना करते। वो घर नहीं, वो स्ट्रक्चर है। परमेश्वर ने घर, जब वो घर बसाता है, वो आपके बच्चों पर, आपकी पत्नी पर, आपके पति पर, आपकी मां पर, आपके बाप पर, आपके फाइनेंस पर, सब तरफ वो दया करके रखता है जब वो घर बसाता है। जब पैसे से घर बनता है, जब पैसे से घर खरीदा जाता है, वो कंप्लीट घर नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर है। किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का लंबा, किसी का चौड़ा, वो स्ट्रक्चर है। वो ईंटों और मिट्टी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। घर परमेश्वर ही बना सकता है। और परमेश्वर ने कहा, दाइयां परमेश्वर का डर मानती थी, तो परमेश्वर ने दाइयों के
घर बसा दिए, उनको बसा दिया वहां के ऊपर। दाइयां भी ये बात जानती थी कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर कहीं और से कर लेगा। अगर हम बच्चों को मारेंगे तो हो सकता है हमें कोई बीमारी हो जाए, अगले 6 महीने में हम वैसे ही मर जाएं। अब दिक्कत क्या है? मुझे मालूम है कि सुसमाचार का काम हो रहा है। कलीसिया को मालूम है कि ये लोग, ये सेवकाई, ये सेवकाइयां, ये लोग ये परमेश्वर का काम कर रहे हैं। अब वो ये भी जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सा व्यक्ति, कौन सा विरोधी क्या सोच रहा है। कलीसिया तब आशीषित होती है जब वो परमेश्वर के बनाए हुई योजनाएं जो वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है, उन्हें पूरा करने के लिए परमेश्वर की हेल्प करे। राहाब वैश्या होके भी ये बात को समझ पाई कि परमेश्वर की प्लानिंग है कि वो उनको कनान देश देगा। उसे मालूम था ये बात, उसे गवाही सुनी कि मिस्र का जो समुद्र था वो 2 भाग हो गया, बड़े बड़े राजा चूर हो गए, बड़े बड़े राजा मिट्टी में मिल गए, इन्होंने सबको हरा दिया। ये परमेश्वर की योजना है, मैं उस योजना में शामिल हो जाऊंगी। आज लोगों को मालूम है कि ये परमेश्वर का जन है, ये सेवकाई है जो काम कर रही है। और अगर वो हेल्प से पीछे हटते हैं जहां वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपना कैरियर प्यारा है, किसी को अपना पैसा प्यारा है, किसी को नाम प्यारा है, किसी को अपना परिवार प्यारा है, लेकिन वो नहीं जानते जिन चीजों को वो बचा के रख रहे हैं वो आने वाले समय में प्रभु उनसे छीन लेगा। अगर राहाब सोचती अपने छत पर, सुनो, डेमोक्रेसी में और राजाओं के राज में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर राजा गुस्से में आ गया वो मौत का दंड भी दे सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, लॉ है वहां पे, हाँ या ना। तो वो राजे के अधीन थी, डेमोक्रेसी के नीचे नहीं थी, लोकतांत्रिक देश नहीं था, वो राजे के अधीन थी। अपनी छत के ऊपर लड़कों को, बंदों को छुपा के रखना, और जो उसके राजे ने फौजी भेजे होंगे ढूंढने के लिए, वो आम फौजी होंगे क्या? वो भी अपने लेवल के अफसर होंगे। फिर भी ये डर ना रखना राजे का, और अपने जान की परवाह किए बगैर उनको छुपाना, बचाना, फिर भगाना। उसने कहा तू मेरे लिए अपनी जान देगा, तू इसे बचाएगा, अकेले की तू देगा, मैं तेरा परिवार भी साथ में बचाऊंगा। लेकिन आज क्रिश्चियनिटी में लोग डर जाते, मेरा कैरियर, ओ मेरा परिवार, ओ लोग क्या कहेंगे, ओ मेरी सरकार क्या कहेगी, मैं क्रिश्चियन लोगों का साथ दे रहा हूं। क्योंकि अगर सुसमाचार, अगर हीलिंग हो रही है तो वो रूहों को बचाने के लिए हो रही है। अगर मिरेकल्स हो रहे हैं तो वो रूहों को बचाने के लिए हो रहे हैं। अगर परमेश्वर चिन्ह कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, तो वो रूहों को बचाने के लिए कर रहा है। अगर परमेश्वर लोगों की ड्यूटीज लगा रहा है और काम हो रहा है खुदावंद का, उसका एक ही मकसद है, रूहों को बचाना और अनंत जीवन का वारिस बनाना, हाँ या ना। ये प्राइम पर्पस, ये पहला मकसद परमेश्वर का लोगों की जिंदगी में काम करने का, हाँ या ना। और इस मकसद में जो लोग शामिल हो जाते हैं, वो धाइयों की तरह अपने घरों को बसता हुआ, वो राहाब की तरह उसकी ब्लड लाइन में शामिल होता हुआ, अपने परिवार को बचता हुआ, अपनी इज्जत बढ़ता हुआ, वो सारी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में देखते हैं। आमीन। राहाब ने ये चिंता नहीं की कि अगर मैं पकड़ी गई तो मेरा सीधा मौत, मेरी सीधा निश्चित है, मुझे कोई बचा नहीं सकता, जान है तो जहान है। मैं ऐसा करती हूं, आधी इंफॉर्मेशन इनको दे देती हूं, आधी उसको दे देती हूं, थोड़ा बीच में बैलेंस रखते हैं। वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो कर परोना कहते कि वो खा रह जाता ना, मतलब नहीं यार उधर परोंठे बने होने, हाँ, जो सामने पड़ा है दाल वो भी नहीं खाई, तो दूसरा बंदा सोचता यार उधरों खा के आया होना, छड्डो पर चाह पिया दियो। आप समझ रहे कि नहीं? उसको मालूम था कि मुझे एक तरफ होना है, मुझे यीशु मसीह की तरफ होना है, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर है। अगर तो कन्विंस हो, अगर तो दिल में पता है, अगर आपको मालूम हो चुका है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है, तो एक तरफ हो जाओ और उसके सामने आ जाओ और हेल्प करो। अगर कन्विंस नहीं हो तो छोड़ दो, कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं।
लेकिन अगर कन्विंस हो तो फिर 100% आओ, फिर डरो मत, क्योंकि घर बसने आपके आपके हैं, घराने बचने आपके हैं, ब्लड लाइन में शामिल होना आपने। हालेलुया। अब कोई हेल्प कर सकता है अपनी प्रार्थनाओं से, क्योंकि वो बहुत अमीर नहीं। कोई हेल्प कर सकता है अपने पैसों से, कोई हेल्प कर सकता है अपनी पोजीशन से जहां परमेश्वर ने उसको रखा है, कहीं सरकार में, कहीं डिपार्टमेंट्स में। कोई हेल्प कर सकता है अपने गिफ्ट से, कोई हेल्प कर सकता है अपनी ताकत से, कोई हेल्प कर सकता है किसी भी तरह से, लेकिन वो हेल्प 100% होनी चाहिए। वो आधी अधूरी हेल्प नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लीट हेल्प होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा सलमोन और राहाब से कौन पैदा हुआ? मत्ती 1 उसकी 5 आयत, बोअज पैदा हुआ। ये यीशु मसीह की वंशावली के बारे में बात कर रहा हूं। उसकी वंशावली में मरियम जैसी कुंवारी और पवित्रताई से भरी हुई औरत भी है, और जो ऐसे लोग जो पाप में डूबे हुए थे, यीशु मसीह को मानने के कारण साफ हुए, वो भी हैं। यही क्रिश्चियनिटी है। आप सुसमाचार जो दे रहे हैं, आप उनकी कैसे हेल्प कर रहे हैं? आप परमेश्वर का काम, जो योजना परमेश्वर की चल रही है, आप उस योजना में कैसे शामिल हैं, किस तरीके से शामिल हैं? आपका कितना एफर्ट है उस योजना को करने के लिए? कई ऐसी चीजें जहां पैसा काम नहीं आता, जहां प्रार्थना काम आती, जहां फास्टिंग काम आती, जहां आपका काम, जहां आप बैठे वहां की इंफॉर्मेशन काम आती, कहीं वहां पैसा काम नहीं आता। साधु सुंदर सिंह किसी के घर में गए, नंगे पैर थे, बारिश आ रही थी, बुखार था उनको। कहते बहन मैं घर में एक रात रहना चाहता हूं। कहती मैं प्रार्थना करूंगी। कहता तू जिससे प्रार्थना करेगी ना वो मेरे साथ खड़ा है, तो मुझे तेरी प्रार्थना नहीं चाहिए इस समय, वो हेल्प चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए। जिसके सामने तूने प्रार्थना करनी वो मेरे साथ खड़ा है, वो मेरे अंदर है, तू बता तेरे को क्या चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है सेंसिटिव लोग गवाही ले पाते। औरत थी एक, जब अलीशा जाता था उस रास्ते से, उसकी चाल से मालूम होता था, उसकी बात से मालूम होता था कि ये परमेश्वर का कोई सच्चा जन है। उसने कहा कि ये जो जाता है ना बंदा, मुझे पक्का पता है कि ये प्रभु का सच्चा जन है। मैं इसके लिए एक कमरा बनाऊंगी और वहां पे एक मेज रखूंगी, एक 5 स्टार जैसे फैसिलिटी बोलते हैं, एक दीवट रखूंगी, एक दीवा रखूंगी, एक मेज रखूंगी, एक खाट रखूंगी, और जब ये रास्ते से जाया करेगा तो वहां विश्राम करके आगे जाए। और उसने हेल्प की अलीशा की, और अलीशा ने कहा अपने असिस्टेंट को कि इसको क्या चाहिए, मैं इसकी राजा के साथ चर्चा करूं, मैं इसको कोई है, इसको प्रॉब्लम है, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, किसी और तरह की प्रॉब्लम है? उसने कहा नहीं, मैं अपने लोगों में रहती हूं, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं। असिस्टेंट बड़े तेज होते हैं, उसने कहा इसके बेबी नहीं है। अलीशा ने कहा अगले साल तू एक बेटा अपनी छाती से लगाएगी। हालेलुया। तो अलीशा का जीवन तो चल ही रहा था। परमेश्वर ने किसी ना किसी तरह से अपने दासों को कंफर्ट दे ही देना है, अपनी मिनिस्ट्री को उसने आगे ले ही जाना है। ये मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, ये मेरा दर्शन नहीं है, परमेश्वर ने चुना है हमें। अगर कोई एक हेल्प नहीं करेगा तो दूसरा करेगा ही करेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो तुम मौका खो दोगे, बाद में वो मौका कभी नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है याकूब और एसाव, जब एसाव ने मौका खो दिया तो बाइबल बयान करती है कि आंसुओं के साथ रोने पर भी उसे वो मौका दोबारा नहीं मिला। आंसुओं के साथ पश्चाताप करने पर भी परमेश्वर ने वो पोजीशन उसको दोबारा नहीं दी। अगर मुझे ये मालूम है कि परमेश्वर की योजना है, अगर मुझे ये मालूम है कि ये सेवकाई, ये लोग, ये परमेश्वर के उस हेवनली काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मतलब बन जाता है, मेरा ये कर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है, मेरा ये सब कुछ बन जाता है कि जो कुछ मेरे पास है वो मैं 100% इस काम के अंदर लगा दूं। मैं 100% फास्टिंग करूं। पैसा उसका बहुत छोटा हिस्सा है, और भी बहुत से हिस्से होते हैं मिनिस्ट्री में कि कहां से कोई व्यक्ति परमेश्वर के काम कर सकता है। जो काम कर रहे हैं वो उनके साथ खड़ा हो सकता है, बिना किसी डर के, बिना किसी राजा के डर के, बिना किसी सरकार के डर के, बिना किसी लोगों के डर के, बिना किसी रिश्तेदार के डर के, बिना किसी इंसान के डर के, वो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लिखा परमेश्वर ने दाइयों के घर को बसाया,
क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। पहला राजाओं 18 बाब। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा। जाकर अपने आप को अहाब को यानी राजा को दिखा कि मैं भूमि पर बारिश बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया और उस समय शमरोन में अकाल भारी था। अहाब ने अबोतहा जो उसके घराने का दीवान था यानी एक बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर था, बुलाया। अबोधा तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजाबेल यानी इजराइल के राजा अहाब की पत्नी इजाबेल जो जादू टोना करने वाली थी, जब वो यहोवा के नबियों को मारती थी, नष्ट करती थी, तो अबोधा ने 100 नबी लेकर 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। अहाब ने अबोधा से कहा, देश के जल में सब सोतों और नदियों के पास जा कि इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सकें और हमारे सब पशु ना मरें। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा और उसमें होकर चले, एक और अहाब और दूसरी ओर अबोधा चला। अबोधा मार्ग में था कि एलिया उसको मिला और उसे पहचान कर मुंह के बल गिरा और कहा, हे प्रभु एलिया, क्या तू ही है? उसने कहा, हाँ मैं एलिया हूं, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहां है। उसने कहा, मैंने क्या पाप किया कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है? तब तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने के लिए ना भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा कि वो यहां नहीं है, तब उसने उस राज्य और जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। और अब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहां है। फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहां उठा ले जाएगा। और अतः जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उससे ना मिलेगा, तो वह मुझे मार डालेगा। और मैं तेरा दास अपने लड़कपन से ही यहोवा का भय मानता आया हूं। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजाबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा और अन्न जल देकर उन्हें पालता रहा। फिर से पहली आयत को पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा कि अपने आप को राजा को दिखा कि मैं बारिश बरसाऊंगा। एलिया अपने आप को राजा को दिखाने गया। उस समय भारी अकाल था शमरोन में। अहाब ने अबोधा को जो उसके घराने का दीवान था बुलवाया। अबोधा तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजाबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब अबोधा ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। 6 आयत पढ़ूंगा अब मैं। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा और उसमें होकर चले, एक और अहाब और एक और अबोधा चला। अबोधा उसके घर का दीवान था। अब आप इमेजिन करो, अगर आज एक देश में पीएम मीटिंग करे तो वो अपने सबसे क्लोज लोगों को बुलाता है, हाँ या ना? हाँ, अगर पीएम मीटिंग करता है वो गृह मंत्री को बुलाता है क्योंकि वो सबसे क्लोज होता है, हाँ या ना? अबोधा इसका मतलब यह था कि जब राजा ने कहा कि तू अगर इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, इसका मतलब अबोधा जो था वो उसके बहुत खास था, बहुत क्लोज था, हाँ या ना? बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर था। अबोधा आम इंसान नहीं था। वो राजा कहता तू इधर जा, मैं इधर जाता हूं, मतलब एक तरह का उसका बेली था, वो यार था, वो मित्र था, वो काम करने में बहुत अच्छा था वो, हाँ या ना? और उसने कहा कि तू इधर जा, मैं इधर जाता हूं, तेरे को पानी मिले मुझको बताना, मुझे पानी मिले तो मैं तुझको बताऊंगा ताकि हमारे पशु ना मरे। एलिया उसको रास्ते में मिला। उसने कहा क्या तू एलिया? उसने कहा हाँ मैं एलिया हूं। उसने कहा जा अबोधा, जाके अपने राजा को बता कि मैं यहां हूं। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे मालूम है परमेश्वर की आत्मा का, तू तो मुझे कह के यहां चला जाएगा और जैसे मैं जाऊंगा परमेश्वर का आत्मा तुझे पता नहीं कहां ले जाएगा। उसके बाद मैं राजा से बोलूंगा कि वो वहां है तो मिलेगा नहीं, मैं मारा जाऊंगा। क्या तुझे ये नहीं पता कि मैं नबियों को 50-50 करके गुफाओं में छुपा के रखता हूँ? वहां पे रोटियां भेजता हूँ, वहां पे मैं कनक चावल भेजता हूँ, सब्जियां भेजता हूँ, पनीर भेजता हूँ और वहां वो रहते हैं और वहां पर वो पाले पोसे जाते हैं। उसने कहा क्या परमेश्वर ने तुझको ये नहीं बताया? इमेजिन करो, एक व्यक्ति
जो राजा के बिल्कुल सेकंड हैंड व्यक्ति, उसका दाहिना हाथ है, तब भी उसने ये परवाह नहीं की। वो इतना दाहिना हाथ है कि राजा उससे कह रहा है कि आधा तू कर आधा मैं करता हूं। तो भी इतने इन्फ्लुएंस के नीचे रहते हुए, अगर आप देखोगे ना, अगर आप पॉलिटिशियंस के पास बैठोगे, अगर आप बड़े लोगों के पास बैठोगे, उनका अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, उनका अपना एक ऑरा होता है, उस पैसे का, उस रुतबे का अपना एक ऑरा होता है। उस ऑरे के नीचे वो अबोधा दबा नहीं, और उसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे हेल्प कर दूं। अगर राजे को मालूम हो गया कि मैं 100 नबियों को मैं पाल रहा हूं, अगर राजे की वाइफ को मालूम हो गया, जो यहोवा के नबियों से नफरत करती है, मैं मारा जाऊंगा, मेरे बच्चे मारे जाएंगे, मेरे लोग मारे जाएंगे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा अपना करूंगा हेल्प। पर बाइबल कहती है उसने 100 नबी लिए, 50 एक गुफा, 50 दूसरी गुफा। और अब इमेजिन करो, जब वो राशन लेके जाते होंगे गुफाओं में, जब पैसा जाता होगा, राशन जाता होगा, तो लोग ही लेके जाते होंगे, ड्रोन तो थे नहीं तब भी वो उसने परवाह नहीं की और अपनी ड्यूटी को पूरा करता रहा। ऐसे लोग चाहिए प्रभु को, डरपोक नहीं चाहिए परमेश्वर को। इसलिए परमेश्वर ने कहा डरपोक लोग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आप जानते हैं अंत के समय में, एंड टाइम में ऐसे लोग भी होंगे जो नरक में जाएंगे अपने डरपोक पुणे की वजह से, क्योंकि ये वचन पूरा होगा कि डरपोक लोग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कि जब काम करने की बारी थी, जब मेरे लोगों को बचाने की बारी थी, जब मेरे लिए खड़े होने की बारी थी, तब तुम सो रहे थे, डर रहे थे, अपने परिवार के लिए रो रहे थे। अब तुम रो, तुम्हारी आत्मा को नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। अबोधा ने कहा, एलिया सेंसिटिव इंसान था, उसे मालूम था परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है, उसे मालूम था अब तू यहां है, प्रभु का आत्मा तुझे बोल देगा अब उधर चला जाओ। उसको मालूम था आत्मा के काम कैसे होते, उसको मालूम था, सेंसिटिव था, आत्मा में समझ रखने वाला इंसान था, उसे मालूम था पवित्र आत्मा कैसे काम करते हैं। हालेलुया। और उसने कहा मैं नबियों को छुपा के रखता हूं, मैंने उनको मरने नहीं दिया, मैं 50-50 नबियों को रखा है मैंने, मैं अन्न जल दे के उनका पालन पोषण करता हूं। और कब अन्न जल दे रहा है वो, कब? जब उस देश में इतना भारी अकाल है कि राजा को, खुद देश के राजा को पानी ढूंढने के लिए जाना पड़ रहा है, और यहोवा के नबी गुफा में बैठे हैं और पानी भी आ रहा है और खाना भी आ रहा है। इतिहास गवाह है इस चीज का। आज अगर आप साउथ कोरिया देश को सुनते हैं, वहां की बेदारी को सुनते हैं, तो एक 15 बाय 15 के टेंट से बेदारी शुरू हुई थी वहां। आज वहां चर्चेस बनी हुई बड़ी बड़ी, जैसे यहां बन जाएंगे और बन रही, लेकिन वो बेदारी टेंट से शुरू हुई थी। और यही टेस्टिमनी यहां होने वाली। हालेलुया। अब मेरा रोल क्या है, मैं तो कर रहा हूं, लेकिन आपका रोल क्या है? क्योंकि मेरी बात सुनो, 31 नाइट को लोग एक दूसरे को हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोल रहे थे, और जब 1-2 तारीख आ जाती, कुछ हैप्पीएस्ट होता है, कुछ बदला होता है। जो काम धंधा पहले था अभी है, जो कोरोना पहले था वो अभी है, क्योंकि हैप्पीएस्ट होता है आपके डिसीजंस के साथ, जो अब मैं करूंगा तब। हालेलुया। जब एलिया ने बाल के नबियों को मारा और टाइम आया जब राजा और इजाबेल भी मारी गई, मैं आपको दावा करता हूं अगर अबोधा परमेश्वर से डरा होता तब वो भी मारा जाता। अगर अबोधा परमेश्वर से ना डर के लोगों की हेल्प ना की होती तब मारा जाता। शैतान भला नहीं है, वो अच्छा नहीं है। जब वो एक हाथ में कुछ मीठा खाने के लिए देते हैं तो आपकी लाइफ की बेस्ट चीज को वो छीन लेता है आपके हाथ से। अगर वो आपको डर दिखाता है आपकी नौकरी का, आपके कैरियर का, आपके लोगों का, आपके फ्यूचर का, तो वो डर नहीं दिखा रहा, वो आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि वो अंधेरा वो देख चुका है कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे, शैतान को और प्रभु के लोगों के साथ नहीं चलेंगे, तो अंधेरा पक्का है आपकी लाइफ में। क्योंकि बिना विश्वास के कोई जीत नहीं। बिना विश्वास का कदम लिए, बिना अपने आप को सूली पर टांगे, बिना अपने आप का इनकार किए, बिना अपने आप की जान की परवाह किए अगर आप नहीं चलेंगे तो कोई फ्यूचर नहीं है आपका। उसने कहा तुम मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, मैं तुझे 100 गुना दूंगा। इसीलिए पुरानी कलीसिया में लोग क्या करते, घर बेच के पैसा प्रेरितों के पांव में रखते थे। ऐसे तो हर बंदा घर बेचे जाए तो गरीबों की जनता हो जानी थी, वो तो गरीब गरीब
मोहल्ला हो जाना था, सभी गरीब है, सब घर बाहर बेच के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं था। अगर कोई एक जन्म बोता था, मोटी रकम बोता था, तो प्रभु उसको ब्लेस करता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, अगर तुमने घरों को छोड़ दिया, खेतों को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, इस समय तुम 100 गुना पाओगे सताव के साथ, और परलोक में अनंत जीवन। वो अनंत जीवन की अकेले बात नहीं कर रहा था। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर घर छोड़ दिया तुम स्वर्ग जाओगे, अगर तुमने ये छोड़ दिया तुम स्वर्ग जाओगे। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा अगर तुमने खेत छोड़ दिया 100 गुना, घर छोड़ दिया 100 गुना। सताव तो सताव पर सताव के साथ, सताव तुम्हें सहना पड़ेगा, पर कहता साथ में परलोक में अनंत जीवन। यानी पहले उसने शरीर पृथ्वी की बात की है कि अगर तुमने पृथ्वी पे मेरे लिए स्टैंड लिया, मैं पृथ्वी पे तुझे ऊंचा करूंगा। अगर तू पृथ्वी पर मेरे साथ चला, मेरे लोगों के साथ चला है, मैं उनके सामने तेरे को ऊंचा करूंगा, तेरे घर बसाऊंगा। तेरे कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और ये सब कुछ जब पूरा हो जाएगा, परलोक में भी तेरी सीट अनंत जीवन वाली पक्की होगी। हालेलुया। 2 तरह के प्लेन जाने वाले, एक काला एक वाइट। जैसे ही मरे काला, कुछ लोग काले में बैठेंगे और जाएंगे कहां आपको मालूम है? स्वर्ग का दर्शन मैंने देखा है बहुत हल्का सा। नरक का दर्शन लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने। वहां लोग बताते हैं कि नरक असली है, और नरक में क्या है, अगर नरक में किसी की हड्डी टूटी है तो उसको वो हड्डी टूटी का पेन अनंत जीवन तक रहेगा और उसकी हड्डी जुड़ेगी नहीं। अगर किसी को कीड़े पड़े, अगर किसी की आंख निकली हुई है, वो आंख उसके हाथ में है और उसको दर्द हो रहा है और लगातार हो रहा है, उसको ठीक नहीं हो रहा। यीशु मसीह ने कहा था नरक वो है जहां कीड़ा मरता नहीं। अगर किसी को इन्फेक्शन है पेट की, पांव की, वो उसी तरह से लाखों साल तक चलेगी और पेन रहेगी उसको। यहां किया कि इसको अगर कोई बड़ा रोग हो गया, 1 साल पेन, 2 साल पेन, मर गया, पेन खत्म। वहां ऐसा नहीं। और इसलिए कहा जो लोग परमेश्वर के कामों को करते हैं वो तारों के समान सदा वहां रहेंगे प्रभु की उपस्थिति में, और कुछ लोग शर्मिंदगी के लिए नरक में रहेंगे। और वहां पे यीशु मसीह ने कहा गड्ढा है बीच में, स्वर्ग और नरक में। ना तो कोई स्वर्ग का बंदा बचा सकता है नरक के लोगों को तब, और ना कोई नरक का वहां से भाग सकता है तौबा करके स्वर्ग में जा सकता है। यहीं तुम्हें तौबा करनी होगी, यहीं तुम्हें डिसीजन लेना होगा, और यहीं सब कुछ करना होगा। हालेलुया। और जब हम इन कामों को करना शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, कहां हम स्टैंड ले सकते हैं, कहां हम खड़े हो सकते हैं, और तब परमेश्वर की निगाह में हम आ जाते हैं। पूरे इज़राइल में से एक सलमोन लिया गया, एक रहाब ली गई। इमेजिन करो आप। इसका मतलब ना तो वो देखता है कि तुम अन्य जाति में से हो या तुम क्रिश्चियन हो। अगर तुम विश्वास दिखाओगे तो तू तुम्हें ऊंचा करेगा। अगर तुमने अपना फेथ दिखाया, अपने कदम को उठाया, तुम सेम नहीं रहोगे। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु से एक वायदा करो, जो भी परमेश्वर आपको देगा, जिस काम के करने की शक्ति आपके पास होगी, जिस काम के द्वारा आप खुदाबंद की महिमा, खुदाबंद के लोगों का साथ दे सकेंगे, आप वो करेंगे। वायदा करो अपने हाथों को उठा के। ऊंची आवाज में
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।